नमस्कार, मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज मेरा ये जीके की क्लास है जिसमें मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण दिवस नाम से मैंने एक श्रृंखला शुरू की है और उसी श्रृंखला का ये पाठ है जिसमें मैं आपको जो है सितंबर और अक्टूबर माह में जो एग्ज़ाम के लायक महत्वपूर्ण दिवस पूछे जाते हैं, न केवल उनके बारे में बताऊंगा बल्कि उनसे जुड़ी हुई बातें कि ये दिवस क्यों मनाए जाते हैं, किस उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं या उनसे कोई जुड़ी हुई घटनाएं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी हैं, तो मैं आपको वो भी बताने का जो है वो प्रयास करूँगा। तो चलिए मैं इसको शुरू करता हूँ। तो पहला दिवस लगभग हम सब लोग जानते हैं, वो है आपका 5 सितंबर। 5 सितंबर, तो 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है आपका? 5 सितंबर को हम मनाते हैं आपका शिक्षक दिवस, है ना। ये भारतीय शिक्षक दिवस है ना, भारत में मनाया जाता है। तो क्या मनाते हैं? 5 सितंबर। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं 5 सितंबर। 5 सितंबर क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस। तो वैसे तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब छात्रों से आता होगा। बहुत मोटा दिवस है लेकिन मैं इसमें कोडिंग बताना चाहूँगा। तो शिक्षक का हमारे जीवन में जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और शिक्षक ही वो है कि जो हमें ईश्वर तक, पंच परमेश्वर तक जो है ले जाता है, हमको अपने परमेश्वर तक जो है वो ले जाता है। तो कौन ले जाता है? परमेश्वर तक। तो 5 से 5 और 5 से परमेश्वर, इस तरह। और कौन ले जाता है? शिक्षक दिवस। तो परमेश्वर शिक्षक के नाम से जो है वो हम इस दिवस को याद कर सकते हैं। फिर अगला दिवस हमारा है 8 सितंबर। 8 सितंबर। 8 सितंबर, तो इसको क्या मनाते हैं हम? तो इसको जो है मनाते हैं विश्व साक्षरता दिवस के रूप में। क्या मनाते हैं? विश्व साक्षरता दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। और क्योंकि मानव जीवन के विकास के लिए, मानव के विकास के लिए जो है वो साक्षरता बहुत ही आवश्यक है और दुनिया की साक्षरता जो है वो पर्याप्त नहीं है। तो साक्षरता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है वो आपका 1967 से जो है वो 1967 से जो है वो ये विश्व साक्षरता दिवस मनाया जा रहा। थोड़ा मैं यहाँ भूल गया था, यहाँ बता दूँ कि शिक्षक दिवस हम क्यों मनाते हैं। तो ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। किनका जन्मदिन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ये जन्मदिन है। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है वो ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है क्योंकि वो एक स्वयं शिक्षक थे और शिक्षक की गरिमा को बढ़ाते हुए जो है वो भारत के सर्वोच्च पद जो है वो राष्ट्रपति पद तक वो पहुंचने में सफल रहे। चलिए 8 सितंबर हो गया। अगला हम लेते हैं 14 सितंबर। 14 सितंबर। 14 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका आता रहता है। 14 सितंबर तो क्या मनाते हैं हम? 14 सितंबर को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, 14 सितंबर विश्व हिंदी दिवस। तो हिंदी के साथ जो है बहुत सितम हुए हैं। हिंदुस्तान में जो सम्मान हिंदी को दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया, तो हिंदी के साथ जो है बहुत सितम हुए हैं। तो सितम से आपका याद रख लीजिए सितंबर। और 14 आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। 14 सितंबर। 14 सितंबर को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही, 14 सितंबर 1949 को हमारी जो संविधान सभा थी, संविधान सभा ने जो है वो हिंदी को जो है वो राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। तो इसी के उपलक्ष्य में 14 सितंबर को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है 15 सितंबर। 15 सितंबर। 15 सितंबर। तो 15 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? तो 15 सितंबर को हम मनाते हैं अभियंता दिवस। अभियंता दिवस या इंजीनियर डे। अभियंता दिवस
या इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इंजीनियर डे। तो ये हमारे प्रसिद्ध इंजीनियर विश्वरैया जी का जो है वो डेट ऑफ बर्थ है। तो इसी उपलक्ष्य में जो है वो भारतीय अभियंता जो कि निर्माण की एक भूमिका तैयार करते हैं, तो उनको सम्मानित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को जो है वो क्या मनाते हैं, अभियंता दिवस मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 16 सितंबर बहुत महत्वपूर्ण है ये। 16 सितंबर कई एग्जामों में पूछा गया है। 16 सितंबर में हम क्या मनाते हैं, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। विश्व क्या मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस, ओजोन दिवस। तो ओजोन जो है वो एक गैस है और जो आपके समताप मंडल के ऊपर एक भारी मात्रा में जो है वो पाई जाती है। इतनी मात्रा में पाई जाती है कि उसने एक जो है लेयर सी बना ली है, तो उसको हम जो है वो ओजोन परत भी बोल देते हैं। तो हो क्या रहा है कि CFC गैस, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस गैस के उत्पादन में जो है वो निरंतर वृद्धि हो रही है। परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि ओजोन परत को ये CFC गैस जो है वो ये नुकसान पहुंचा रही है। और अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर जो है वो आपके ओजोन परत में जो है वो छिद्र हो गया है, जिससे सूर्य से आने वाली अल्ट्रा किरणों से जो हमारी रक्षा करने में उतनी सक्षम नहीं रह गई है। तो ओजोन परत को, जो ओजोन परत है जो हमारे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, उसको सुरक्षित करने के लिए जो है वो 16 सितंबर को जो है वो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और कब से शुरू किया गया, तो 1995 से जो है वो ये दिवस मनाना जो है वो शुरू किया गया। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा दें, इसको हम मिटा दें क्योंकि आगे लिखना हमको। चलिए इसको मिटा देते हैं पहले। तो इसको आप एक दो बार देख लीजिए ध्यान से और अपने नोट्स भी तैयार कर लीजिए देख करके, क्योंकि दिवस से ज़रूर आपके जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो इसको आपको जो है वो ध्यान से देखना है और पूरा मैं आपके 1 ईयर का जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है उसके बारे में जो है चर्चा करूँगा। फिर आप आते हैं 20 सितंबर। 20 सितंबर, ठीक है। तो 20 सितंबर को भी एक महत्वपूर्ण दिवस है, एग्जाम में आया है ये। वो मनाते हैं हम रेलवे पुलिस बल। रेलवे पुलिस बल, रेलवे पुलिस बल। तो इसको बोलते हैं RPF, है ना, RPF, रिजर्व पुलिस, वो रेलवे पुलिस फोर्स। तो इसकी स्थापना ही जो है 20 सितंबर को हुई थी। इसकी स्थापना जो है 20 सितंबर को हुई थी, इसलिए हम जो है वो 20 सितंबर को मनाते हैं रेलवे पुलिस दिवस। चलिए आगे चलते हैं, आगे भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो आगे हम देखते हैं 20 सितंबर के बाद 21 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। शांति दिवस, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमारा है आपका 23 सितंबर। तो 23 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, 23 सितंबर हैजा दिवस। क्या मनाते हैं, हैजा दिवस। तो हैजा जो है वो एक वायरस जनित, बहुत वायरस जनित नहीं बोल सकते अभी हम, कंफर्म नहीं है। तो हैजा जो है वो एक महामारी के रूप में आती है और मुख्य रूप से दूषित जल और भोजन से जो है होती है ये। और इसको संचालन करने में जो है वो हमारी जो घरेलू मक्खियाँ पाई जाती हैं उनका काफ़ी योगदान होता है। और एशिया महाद्वीप में तो एक प्रकार से ये महामारी के रूप में प्रकट होती है, इसलिए हैजा को जो है वो एशिया की महामारी भी कहा जाता है। हैजा को एशिया की महामारी भी कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं अपन 27 सितंबर इम्पोर्टेंट है। क्या है, विश्व पर्यटन दिवस। क्या है, विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है। पूछा गया एग्जाम में ये कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, 27 सितंबर को। तो पर्यटन मतलब होता है सैर सपाटा, तो सैर सपाटा से बना लो आप सितंबर। और 27 तारीख को जो है वो हम सैर सपाटा करने जाएंगे। 27 तारीख को हम क्या करने जाएंगे, सैर सपाटा करने जाएंगे। और ये 1980 से शुरू किया गया। कब से शुरू किया गया, 1980 से जो है पहली बार मनाया गया था।
तब से हर वर्ष ये जो है मनाया जा रहा है। चलिए अगला चलते हैं 28 सितंबर। तो 28 सितंबर को मनाते हैं विश्व रेबीज डे। 28 सितंबर विश्व रेबीज, सुना होगा बीमारी है, एक वायरसजन्य बीमारी है ये रेबीज दिवस, जो न केवल कुत्तों के काटने से बल्कि अन्य कोई पागल जानवर है तो उसके काटने से जो है रेबीज होता है। और रेबीज एक पूछता है कभी एग्जाम में कि किससे होती है, तो ये वायरस जनित बीमारी है ये, और इसका टीका जो है वो खोज लिया गया है। वो तो टीका किसने खोज किया है, तो उसका नाम पूछ सकता है कि रेबीज का टीका किसने बनाया, तो वो है आपका लुई पाश्चर। कौन है? लुई पाश्चर। तो इसे याद रखिएगा, लुई पाश्चर। विश्व रेबीज दिवस है ना, कब? 28 सितंबर। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले माह। तो अगला माह कौन सा हमने चुनाव किया है? अक्टूबर माह का चुनाव किया है। अक्टूबर माह का चुनाव किया है। तो इसके पहले जो हमने वीडियो बनाए हैं वो आपके हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। जनवरी से पूरे वीडियो अवेलेबल हैं। केवल हमने महत्वपूर्ण दिवस को लिया है और ये देखने में आया है, चाहे एग्जाम पटवारी का हो, पुलिस का हो या MPPSC का हो, दिवस से आपके 1-2 क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आते हैं। तो इसको पक्का करने के लिए आप थोड़ा समय देख करके ये वीडियो देख लें। मैंने कुछ ट्रिक भी बताई है जिससे आप दिवस याद कर सकते हैं। चलिए अब 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर ये है विश्व वृद्ध दिवस। वृद्ध माने बुजुर्ग है ना, बुजुर्ग, तो बुजुर्ग दिवस, विश्व वृद्ध दिवस। तो UNO द्वारा जो है वो इसको जो है वो शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? UNO द्वारा, UNO द्वारा इसको शुरू किया गया। और इसका उद्देश्य जो है वो जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, तो बीमारी से पीड़ित रहते हैं, उनकी शारीरिक क्षमता भी कम हो जाती है, तो ऐसे वृद्धों को जो है वो पर्याप्त उनकी देखभाल होनी चाहिए, पर्याप्त उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। तो इस भावना को जागृत करने के लिए जो है प्रतिवर्ष आपका 1 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। अब आते हैं 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को हम 3 दिवस मनाते हैं। एक तो हम मनाते हैं गांधी जयंती, राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं इसको हम, ठीक है, गांधी जयंती। दूसरा है आपका लाल बहादुर शास्त्री जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, ठीक है। और तीसरा विश्व अहिंसा दिवस, विश्व अहिंसा दिवस। तो याद रखिएगा। एक क्वेश्चन इस तरह से भी आया है कि वो कौन सी तिथि है इसमें हम 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की जो वो 2 महान हस्तियों की जो है वो जयंती मनाते हैं, तो वो है आपका 2 अक्टूबर। और रही बात आपकी विश्व अहिंसा दिवस की, तो इसको 2007 में घोषित किया गया है। कब से मनाया जा रहा है? 2007 में इसको जो है वो घोषित किया गया। इसके द्वारा किया गया UNO की जो संस्था है महासभा द्वारा। किसके द्वारा? UNO की संस्था जो है वो महासभा द्वारा जो है इसको घोषित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। 5 अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। क्या मनाते हैं? 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। देखिए हम कंफ्यूज ना हो, क्योंकि 5 सितंबर को हम मनाते हैं क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं, भारतीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। और 5 अक्टूबर माने 1 महीने बाद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 1 महीने बाद 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। चलिए इसको मिटा लें, इसको हम मिटा लें थोड़ा सा, है ना, ताकि हम आगे लिख सकें। तो चलिए हम आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। तो इस तरह से अपना 2 अक्टूबर ऐसा है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है ना, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, क्योंकि ये गांधी जी के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। गांधी जी जो है एक अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने अहिंसा का पाठ न केवल भारत को बल्कि दुनिया को पढ़ाया, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका जो है वो 8 अक्टूबर, ये आपका आर्मी क्वेश्चन आया था, आपका आर्मी क्वेश्चन आ चुका है ये। 8 अक्टूबर क्या मनाते हैं? वायु दिवस, वायुसेना दिवस, भारतीय वायु
सेना दिवस क्यों मनाते हैं, पूछा जा सकता है आपका। केवल इतना ही काफ़ी नहीं कि 8 अक्टूबर को हम भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। तो 8 अक्टूबर 1932 को, इसी दिन 1932 को जो है वो वायुसेना की स्थापना हुई थी, वायुसेना जो की शुरुआत हुई थी। तो इसके उपलक्ष्य में जो है वो हम वायुसेना को सम्मानित करने के लिए जो है वो उसके शुरुआत के दिन को जो है वो भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए चलते हैं 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। तो यहाँ देखिए, डाक जो है वो एक हमारे संचार का एक महत्वपूर्ण साधन था कह सकते हैं, लेकिन हम था नहीं कहेंगे, क्योंकि आज भी जो है वो अपने नए रूप में, आधुनिक रूप में जो है वो ये प्रचलित है। यद्यपि इसमें कमी आई है, इस बात में कोई संदेह नहीं है, लेकिन आज भी जो है वो डाक का काफ़ी महत्व है और धीरे धीरे जो है वो ये अपने आप को जो है वो सुधार कर रही है। तो चलिए, आपका क्या हो गया, डाक दिवस हो गया। अब हम आगे चलते हैं 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर क्या मनाते हैं, कई जगह क्वेश्चन आया आपका। तो 16 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस, ठीक है, एग्जाम में कहीं पूछा गया है। 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस। अब सवाल उठता है क्यों मनाते हैं हम, विश्व खाद्य दिवस क्यों मनाते हैं, तो इसको आप जो है वो देख लीजिएगा। अगला हम चलते हैं, हाँ, 1945 में जो है वो इसी दिन, किस दिन, आपके 16 अक्टूबर को जो विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। इसकी विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, कब, 1945 में। 1945 में यूएनओ भी बना है। तो इसी 16 अक्टूबर को हुई थी, इसलिए उस दिन को जो है विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर चलते हैं हम 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर ये तो सबको मालूम है, ये संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो क्यों मनाते हैं, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है वो स्थापना हुई थी। और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन जो है आपका यही यूएनओ है। तो यूएनओ के बारे में मेरा एक वीडियो आपके यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन यूएनओ। यदि यूएनओ के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो वो टॉपिक आप जो है पूरा देख सकते हैं। तो संभव है कि उसमें आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा, काफ़ी डिटेल से बताया गया है। और आगे चलते हैं हम, तो 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर क्या मनाते हैं हम, 31 अक्टूबर को मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है, क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, ठीक है। क्यों मनाते हैं, तो इसी दिन जो है वो, इसी दिन कब, 31 अक्टूबर 1875 को, 31 अक्टूबर 1875 को हमारे प्रिय नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है वो जन्म हुआ था, जयंती मनाई जाती है। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है वो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वल्लभ भाई पटेल को हम सब लोग जानते हैं, इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था जो कि इन्होंने जो है वो 500 से अधिक देशी रियासतों का जो है वो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से और अपने कठोर नेचर से का प्रयोग करते हुए जो है भारत में विलय करवाया था। तो एक महत्वपूर्ण घटना थी ये। और इन्हीं की याद में जो है वो एक हमारे गुजरात में जो है वो जो सरदार सरोवर बांध है, उसके किनारे जो है वो एक दुनिया की सबसे ऊंची
जो है वो सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति लगाई गई है। उसका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या नाम दिया गया है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। 182 मीटर ऊंची ये स्टैचू है, जो दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू मानी जा रही है। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू या मूर्ति कौन है? तो वो है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो चलिए, ये हमने आपके सितंबर और अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवस पर चर्चा की और उम्मीद करता हूँ कि इससे आप जो है लाभ उठाएंगे। और आज ही मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आपका बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। वो आपके बनाया हमने RBI के बारे में। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो लगभग रिजर्व बैंक इंडिया का हमने पूरा उसमें हिस्ट्री बताई है, उसका गठन बताया है, और उसके वो क्या क्या कौन कौन से काम करता है हमने ये भी उसमें चर्चा की है, और उसकी जो है वर्तमान अर्थव्यवस्था में कैसी भूमिका है, तो हमने उसके बारे में बताया। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो मैं RK सक्सेना सर आपसे अगले वीडियो तक जो है वो धन्यवाद लेता हूँ। नमस्कार।